बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे तिल की फसल के हवाले से कि इस वक्त जो है वो हमारी तिल की फसल फूल आवरी के मरहले पे आ चुकी है, उस पर फूल बनना शुरू हो चुके हैं और पोलिनेशन का अमल स्टार्ट है। इस वक्त डोडियाँ बन रही हैं, लेकिन अक्सर फार्मर्स का ये सवाल है कि फूल बन रहे हैं लेकिन जो है वो गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेडिंग के मसले मसाइल आ रहे हैं। तो इस हवाले से शेडिंग को हम किस तरह रोकेंगे, फूल आवरी किस तरह बेहतर बनाएं, इस तरह थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हजरात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है वो हमारी तिल की जो फसल है, जिन फार्मर्स रात ने गंदम के फ़ौरन बाद तिल लगाया है, इस वक्त जो है उस पर फूल आवरी का मरला शुरू हो चुका है, डोडियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मौसमी स्ट्रेस की वजह से, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, लेकिन एक दो दिन से जो है वो तकरीबन मौसम बेहतर हो चुका है। लेकिन इससे पहले जो गर्मी थी उसकी वजह से जो है वो हमारी फूल आवरी का जो मरला है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, फूल गिरना शुरू हो चुके हैं, शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खासकर भाई मौसमी स्ट्रेस की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिन फार्मर्स रात ने तिल की फसल में फास्फोरस खाद का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो ज़मीन की तैयारी के वक्त था या पहले दूसरे पानी पे फास्फोरस जिन फार्मर्स रात ने इस्तेमाल नहीं की, उसकी वजह से जो है ये शेडिंग का मसला ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखें, जब हमारी कोई भी फसल है वो स्ट्रेस में आएगी तो उसके लिए हमें कुछ अजाफी करना पड़ेगा। तो उसमें अजाफी हमने क्या करना है कि अगर हमने उसमें फास्फोरस इस्तेमाल किया लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शेडिंग का मरला जो है वो इस वक्त जारी है, शेडिंग नहीं रुक रही, तो आपने क्या करना है, तो उसके साथ जो है वो आप आधी बोरी नाइट्रोफास जो है वो फ्लड करें, उससे भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फास्फोरस का मुकम्मल इस्तेमाल कर चुके हैं तो इस पर क्या करेंगे, आप बुरान का स्प्रे करवाएं। बुरान के स्प्रे करने से क्या होगा कि एक तो आपकी पोलिनेशन जो है वो बेहतर तरीके से होगी और एक जो शेडिंग का जो मरला है वो भी नहीं होगा। शेडिंग जो ज़्यादा हो रही है, फूल ज़्यादा गिर रहे हैं, ये रुक जाएंगे। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा जो है सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी खुराक के हवाले से कि तिल की फसल की जो मुनासिब मिकदार की खुराक जो है वो 1 बोरी DAP और साथ में जो है वो आधी बोरी पोटाश और 3 से 4 किलो जो सल्फर है और 10 से 15 किलो यूरिया जो है, ये एक इसकी मुकम्मल खुराक है और इस तिल की फसल के लिए काफ़ी है। लेकिन आपने किसी भी इस्तेमाल से, किसी भी सोर्स से अगर ये खादें मुकम्मल कर दी हैं, इसके बावजूद फिर भी अगर यही स्ट्रेस का मसला आ रहा है तो आप एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करें। एंटी स्ट्रेस में क्या है कि स्वात एग्रोकेमिकल के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंटी स्ट्रेस। कोई भी हमारी अगर फसल है वो स्ट्रेस में आ चुकी है किसी भी मौसमी शिद्दत की वजह से, गर्मी की वजह से या किसी भी नागहानी सूरत हाल की वजह से, अगर हमारी फसल स्ट्रेस में आ गई है तो आप 10 से 12 किलोग्राम जो है वो एंटी स्ट्रेस के साथ आधी बोरी नाइट्रोफास या 10 से 15 किलो यूरिया अगर हम तिल की फसल को देंगे तो हमारी जो फसल है वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी और ये फूल गिरने का जो मरला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो खासकर भाइयों, ये मराहल आप मुकम्मल करके आप अपनी तिल की फसल से बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। शेडिंग का जो मसला इस वक्त चल रहा है, फूल गिर रहे हैं, इससे भी आप अपनी फसल को महफूज बना सकते हैं। तो खासकर भाइयों, ये थी आज की तिल के हवाले से इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा की इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।